5 के 5 राज्यों में विपक्ष ने गाड़ा जीत का झंडा। 5 राज्यों में सिमटी बीजेपी। विपक्ष की सुनामी में बदल गया सियासी खेल। राजनीति में आया भूचाल। दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से पहले किसकी सरकार बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो एक बड़ा सियासी मैसेज दे रहे हैं और ये मैसेज सीधा सीधा सत्ताधारी बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि इस सर्वे में साफ दिख रहा है और रिजल्ट से कुछ दिन पहले आया है। यानी आपको बता दें कि 4 मई को नतीजे आएंगे और रिजल्ट से 2 दिन पहले जो है ये सर्वे निकलकर सामने आया है वो बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है। कई राज्यों में विपक्ष का दबदबा बढ़ता दिख रहा है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति को कड़ी चुनौती मिल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की, जहां डीएमके कांग्रेस का गठबंधन है। सबसे पहले बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ ओपिनियन पोल के अनुसार एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके गठबंधन भारी बहुमत के साथ आगे दिखाई दे रही है। डीएमके गठबंधन को 156 सीट मिलती नजर आ रही है, जी हाँ, जबकि एनडीए को 54 सीट और टीवीके को 13 सीट। मतलब साफ है यहाँ तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन काफी पीछे नजर आ रही है और सत्ता में वापसी का रास्ता आसान नहीं है। यानी कि आपको बता दें कि ये जो 2 दिन पहले का सर्वे निकलकर सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है, जबकि बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ा दिया है। यहाँ तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। अब इसके साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले राज्य की 5 में से। तो वेस्ट बंगाल में यहाँ एक बार फिर ममता बनर्जी का जादू चलता दिख रहा है। टीएमसी 208 सीटों के साथ बम्पर वोटों से जो है बम्पर सीटों से जीत दर्ज करने वाली है, जबकि बीजेपी 62 सीटों पर सिमटने वाली है। पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब दिखाई दे रहा है सर्वे के मुताबिक। वहीं कांग्रेस को 14 सीट मिलने वाली है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी यहाँ भी पिछड़ती नजर आ रही है और ममता बनर्जी का किला अभी भी मजबूत बना हुआ है। यानी कि ममता बनर्जी जो है 4थी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है, जबकि बीजेपी का 4थी बार करारी हार होने का जो एक बार रास्ता दिख रहा है और बीजेपी के खेमे में भी अब साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं मिला है। जिस तरीके से जनता रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग में शामिल हुई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसे अपने लिए शुभ संकेत नहीं मान रही है। वहीं केरल की बात की जाए दोस्तों तो केरल राज्य में भी चुनाव हो गया है। यहाँ ओपिनियन पोल के मुताबिक राहुल गांधी की अगुवाई वाला यूडीएफ गठबंधन बढ़त में है। यूडीएफ 84 सीटों के साथ जीत दर्ज कर सकता है, बहुमत के साथ जीत दर्ज कर सकता है, जबकि एलडीएफ को 55 सीट मिलती नजर आ रही है। यानी कि सत्ता परिवर्तन की पूरी उम्मीद केरल में दिखाई दे रही है। एनडीए सिर्फ 3 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। यानी केरल में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद कमजोर नजर आ रहा है। मात्र 3 सीटों पर बीजेपी सिमटती नजर आ रही है, जबकि केरल में यूडीएफ की सरकार बनती नजर आ रही है। तो बम्पर वोटों के साथ केरला में यूडीएफ की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जिससे अब जो है ये बीजेपी खेमे में बुरी खबर समझी जा रही है और जो है बीजेपी खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके साथ ही अब बात करें असम राज्य की, जहां बीजेपी की सरकार है। यहाँ असम में मुकाबला जो है थोड़ा दिलचस्प है, क्योंकि कहा जा रहा है यहाँ टक्कर में है। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो यहाँ भी 69 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है, जबकि एनडीए के खाते में मात्र 48 सीटें जा रही है और एआईयूडीएफ के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यहाँ बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है और विपक्ष बढ़त बनाता दिख रहा है। तो असम राज्य से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। यानी कि तमिलनाडु की बात हमने की, पश्चिम बंगाल की बात की, केरला की बात की और अब असम की बात कर रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है। लेकिन अब वहां से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। यानी कि 5 में से 4 राज्यों के सर्वे हमने आपको बता दिए जहां बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अब लास्ट राज्य की बात करते हैं पुडुचेरी की, तो यहाँ भी जो है विपक्ष आगे नजर आ रहा है। आखिरी राज्य में यहाँ तस्वीर बीजेपी के लिए ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन 18 सीटों पर 18 सीटों के साथ जो है बढ़त बनाए हुए है, जबकि एनडीए मात्र 11 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि 5 के 5 राज्यों में यहाँ बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है, जबकि विपक्ष ने मजबूती के साथ बम्पर वोटों के साथ वो एक बार फिर सरकार बनाता नजर आ रहा है, या यूं कहे कि बाजी पलटती नजर आ रही है विपक्ष की तरफ से। चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल हो, केरला हो, तमिलनाडु हो,
असम हो, पुडुचेरी हो, हर जगह विपक्ष ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया है। और ये जो सर्वे निकलकर सामने आया है वो बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है, बेहद चौंकाने वाला है बीजेपी के लिए। 5 में से ज्यादातर राज्यों में जो आपने देखा कि मजबूत स्थिति में विपक्ष नजर आ रहा है, बीजेपी कई जगहों पर सिमटती नजर आ रही है। जबकि आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का एक अलग ही नाम है, उनको कहा जाता है कि उनके नाम से जनता उनको वोट देती है। लेकिन अब मोदी नाम की या मोदी लहर की हवा निकल चुकी है और अब जनता जो है वो मुद्दों पर वोट कर रही है, ना कि नाम से और चेहरे पर वोट कर रही है। ये सिर्फ आपको बता दें कि नतीजे से 2 दिन पहले आया सर्वे है, जो सही है या गलत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 4 मई को नतीजे आएंगे, उस दिन पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि 5 राज्यों में वोटिंग बम्पर वोटिंग हुई है और अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार बनती है। 5 में से कितने राज्यों में विपक्ष जीत का झंडा गाड़ता है और कितने राज्यों में एनडीए बाजी मारता है। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर। एक वोट से हार गई बीजेपी, रिकाउंटिंग में हारी भाजपा, 1 वोट से कांग्रेस के शेर ने लहराया जीत का परचम। आपको बता दें कि गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में जहां एक तरफ भाजपा का भगवा झंडा लहरा रहा है, वहीं देहगाम नगर पालिका की एक सीट पर ऐसा रोमांचक नतीजा आया कि सबको वोट गिनती दोबारा करने की नौबत आ गई। यहां बीजेपी उम्मीदवार की किस्मत इतनी खराब रही कि सिर्फ 1 वोट उनकी हार का कारण बनी और कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया। जी हां, आपको बता दें कि देहगाम नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 की सामान्य महिला सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा रहा। मतगणना के बाद कांग्रेस की महिला उम्मीदवार दीपिका बेन मेहता को 1182 वोट मिले, जबकि बीजेपी की रीना बेन मिलन भाई पटेल को 1181 वोट हासिल हुए। महज 1 वोट के अंतर से चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका बेन मेहता को विजेता घोषित कर दिया। बीजेपी की रीना बेन पटेल ने इतने करीबी नतीजे के बाद तुरंत वोटों की दोबारा गिनती की मांग मान ली गई और सभी वार्डों की मतगणना पूरी होने के बाद वार्ड नंबर 2 में दोबारा गिनती कराई गई। लेकिन किस्मत रीना बेन का साथ नहीं दे सकी। रिंग काउंटिंग के बाद भी आंकड़े नहीं बदले। कांग्रेस 1182 और बीजेपी 1181 वोट पर ही कायम रही। इस तरह 1 वोट ने रीना बेन की हार पक्की कर दी और साफ हो गया कि यहां कांग्रेस ने बाजी मार ली है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि दहेगाम नगर पालिका की कुल 28 सीटों में से भाजपा ने 17 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। पिछले चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने इस बार 11 सीटें जीती है। कांग्रेस ने वार्ड नंबर 1 और 3 में जीत दर्ज की है। वहीं वार्ड नंबर 2, जिसे अब तक भाजपा का गढ़ माना जाता था, वहां कांग्रेस ने बढ़त बनाते हुए 3 सीटें अपने नाम कर ली। भाजपा ने वार्ड नंबर 4, 5, 6 और 7 में जीत दर्ज की। तालुका पंचायत की 28 सीटों में से भाजपा ने 22 सीटें जीती, जो पिछले कार्यकाल की 16 सीटों के मुकाबले बड़ी छलांग मानी जा रही है। इसी चुनाव में एक और नतीजा चर्चा में है। दहेगाम नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 से भाजपा उम्मीदवार ऋषि दीपक कुमार अमीन ने मात्र 23 साल की उम्र में जीत दर्ज कर सबका ध्यान खींच लिया है। वे दहेगाम के सबसे युवा जनप्रतिनिधि बनकर उभरे हैं। वार्ड नंबर 5 में भाजपा के सभी उम्मीदवार विजयी रहे, लेकिन युवा चेहरा होने के कारण ऋषि अमीन की जीत जो है वो चर्चाओं में है। मतदाता ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें भारी बहुमत से जिताया है, जो संकेत देता है कि लोग अब युवा नेतृत्व और विकास की राजनीति को तरजीह दे रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस की इस 1 वोट से जीत, आप सभी इस पर क्या लिखना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।